हेलो स्टूडेंट्स। चलो विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का क्वेश्चन नंबर 31 है। चैप्टर है फ्लूइड मोशन कहो या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहो या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कहो। देखो विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे सरफेस टेंशन जो है क्लियर हो गया है, सरफेस टेंशन में हमको ना लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो सिमिलरली देखो विस्कोसिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे फ्लूइड के मोशन में, तो फ्लूइड मींस क्या हुआ, लिक्विड प्लस गैस, दोनों को एक साथ हम फ्लूइड कहेंगे। तो लिक्विड भी फ्लूइड हुआ, गैस भी फ्लूइड हुआ, गैस भी फ्लो करता है, लिक्विड भी फ्लो करता है। तो फ्लूइड के फ्लो में each layer opposes the relative motion of another. This property is called viscosity. अब देखो टू लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। अब समझ लो कि जैसे हम किसी सरफेस पर चलते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अगर हम रेस्ट में हैं तो फुट और ग्राउंड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो। अगर कोई वुडन ब्लॉक है और किसी सरफेस पर रखा हुआ है, तो वुडन ब्लॉक और उस सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, तो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो जब एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी पर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो सिमिलरली फ्लूइड जब मोशन में होता है तो प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर है ना जो कांटेक्ट में है उसका विरोध कर, उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ये तो क्लियर हो गया, इस अपोजिंग नेचर को हम विस्कोसिटी कहेंगे। अब टू लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है, जो वर्क करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। एक्चुअली वह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हुआ, लेकिन उसको कहेंगे विस्कस फोर्स। क्लियर हो गया। और विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है देख लो, F इज इक्वल टू माइनस इटा ए डीवी बाई डी एक्स। ये डीवी बाई डी एक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। देखो जैसे बॉटम से टॉप की ओर हम जाते हैं फ्लो में, फ्लूइड के फ्लो में अगर ग्राउंड से होकर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है उस पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जैसे हम बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं तो लेयर का वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये क्या है, लेयर के, है ना, सरफेस का एरिया है, लेयर के, फ्लूइड के लेयर के सरफेस का एरिया है। इटा जो है कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कस फोर्स के फार्मूला में जो कांस्टेंट यूज होता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। माइनस साइन शोज दैट अपोजिंग नेचर ऑफ विस्कस फोर्स। क्लियर। अब चलो ये जो कांस्टेंट है इसका एसआई यूनिट होता है डेका पॉइज, सीजीएस यूनिट होता है पॉइज। दोनों में रिलेशन है 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज, 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 बाई 10 डेका पॉइज, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वर्टिकली फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स जो है फॉलिंग हो रहा है थ्रू एयर, राइट। अब उसका स्पीड निकालना है, तो यहाँ कौन सा स्पीड निकालना है यार, हमको निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। लिखा नहीं लेकिन निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी समझ लो, अगर हम किसी सॉलिड को अगर एयर में चाहे वाटर में अगर लीव करते हैं, सपोज करो आई एम होल्डिंग ए पीस ऑफ स्टोन, हम पकड़ कर रखे हैं, अगर वाटर में छोड़ देते हैं तो अभी वेलोसिटी कितना हुआ, जीरो। भाई मेरे हाथ में है तो वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। जब इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वेलोसिटी इसका ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करेगा, वाटर में प्रवेश करेगा तो वाटर रेसिस्ट करेगा, वाटर के इनसाइड में भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो सभी फोर्सेस जो है इसको बैलेंस कर देंगे। जितने भी फोर्सेस काम करते हैं वाटर के इनसाइड में, चाहे एयर में काम करते हैं, तो वे सभी फोर्सेस है ना इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस जब हो जाएगा, फोर्सेस बैलेंस होने के बाद जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो उस केस में यह कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉलिंग होगा। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉलिंग होगा, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो देखो जैसे एयर में गिर रहा है, तो गिर रहा है तो वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। साफ साफ नीट एंड क्लीन समझा देते हैं। अब देखो फोर्स ऑफ बायोन्सी जो होता है, जिसको बायोंट फोर्स भी कहते हैं, बायोंट फोर्स, वो नीचे से काम करेगा ऊपर की ओर। बात समझ गए। तो बायोंट फोर्स क्यों काम करता है, क्योंकि एयर में जो ड्रॉपलेट आ रहा है तो एयर को डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं, अपनी वॉल्यूम के इक्वल जो है
बात समझ गए? वॉल्यूम के इक्वल जो है एयर को डिस्प्लेस कर रहा है तो वह उसको अपोज करेगा, तो वो होगा फोर्स ऑफ बायोंसी होगा, दैट इज बायोंट फोर्स होगा। तो ये नीचे से काम करेगा कि नहीं? और एक और फोर्स काम करता है जिसका नाम है विस्कस फोर्स। स्टोक्स लॉ है, वो कहता है कि नीचे से जो विस्कस फोर्स काम करता है, ऐसे जब सॉलिड चाहे लिक्विड ही एयर में, जैसे देखो लिक्विड ड्रॉप एयर के थ्रू नीचे आ रहा है तो सामने जो है वह एयर को प्रेस करेगा कि नहीं, दबाएगा कि नहीं, तो उसको फ्लो कराएगा कि नहीं, तो वह भी तो उसको अपोज करेगा। तो उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। तो टू फोर्सेस नीचे से है ना काम कर रहे हैं ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड, और वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब बैलेंस होगा तो टू फोर्सेस डाउनवर्ड वाले जो फोर्स है उसको बैलेंस कर देगा, और जब बैलेंस कर देगा तब उस केस में जो होगा वह टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आएगा। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ डेटा जो है यहाँ दिया हुआ है, क्लियर है डेटा। अब वेट निकाल लिया ड्रॉप का, तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। तो mg में मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, तो लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g हो गया। अब देखो इसके बाद फोर्स ऑफ बायोंसी जो है, क्योंकि जितना वॉल्यूम लिक्विड ड्रॉप का होगा उतना ही एयर का वॉल्यूम होगा, तो एयर का वॉल्यूम जो होगा लिक्विड ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू। और डेंसिटी होगा एयर का, तो एयर का डेंसिटी सिग्मा हो गया। यहाँ पर जो डेंसिटी लिखे हैं वह वाटर ड्रॉप का है, जी होगा। तो ये हो गया बायोंट फोर्स, ये हो गया वेट। और स्टोक्स लॉ के आधार पर जो है कौन सा फोर्स, तो देखो कौन सा फोर्स काम करता है। ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, ये जो फोर्स है विस्कस फोर्स है, याद आ गया, विस्कस फोर्स है। तो देखो विस्कस फोर्स जो है इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कैसे करता है, तो देखो ये वेट हो गया डाउनवर्ड, वेट में से फोर्स ऑफ बायोंसी जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह हो जाएगा विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्सेस होंगे, कौन कौन फोर्सेस होंगे भाई, तो नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्सेस होंगे, एक तो हो गया है ना फोर्स ऑफ बायोंसी यानी बायोंट फोर्स हो गया, दूसरा हो गया विस्कस फोर्स हो गया। तो इसको उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, तो टू फोर्सेस ऐड हो गया और वेट को बैलेंस कर लिया, तो हम फिर इस फोर्स को इस साइड में लाए हैं तो माइनस में हो गया। अब देखो सिग्मा जो है ये क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर है, तो एक्चुअली डेंसिटी ऑफ एयर को निगलेक्ट करके हटा दो, इसका वैल्यू काफी कम होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट जब करोगे तो ये पोर्शन हट जाएगा यहाँ से, जब हट जाएगा तो 6 पाई ईटा आरबी जो विस्कस फोर्स का वैल्यू है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, तो इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड ड्रॉप दैट इज वाटर ड्रॉप। इसी को सॉल्व कर देंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी v का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा, फॉर्मूला टाइप में निकलेगा। वैल्यूज रेडियस का, डेंसिटी का, g का, ईटा का रख देंगे यहाँ डेटा में से, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकल जाएगा। चलो फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, लास्ट है, देखो वाटर फ्लोज एट ए स्पीड ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड थ्रू ए ट्यूब ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, eta is given at room temperature, find the Reynolds number, is it STD फ्लो। अब देखो STD फ्लो क्या होता है, अगर कोई लिक्विड ट्यूब से होकर फ्लो हो रहा है तो STD फ्लो का मतलब है स्मॉल वेलोसिटी से जब फ्लो होगा, स्मॉल वेलोसिटी से, तो समझ लो कि फ्लो जो है STD होगा। अगर लार्जर वेलोसिटी से फ्लो होगा तो समझ लो टर्बुलेंट फ्लो होगा। और जिस मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद STD फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। बात समझ गए? तो उसी क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए यहाँ फॉर्मूला है r ईटा बाई रो डी, जहां समझ लो r जो है रेनॉल्ड्स नंबर है, ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डी जो है ट्यूब का, नैरो ट्यूब का डायमीटर है, संकीर्ण जो ट्यूब है, नली है, उसका डायमीटर है। तो इसी से रेनॉल्ड्स नंबर जो है फाइंड आउट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर कहता है ना कि फाइंड द रेनॉल्ड्स नंबर है, एक्चुअली ये नंबर डिसाइड करता है कि फ्लो जो है एसटीडी फ्लो है कि है ना टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा है कि किसी पॉइंट से फ्लो में, समझ लो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स उस पॉइंट से गुजरेंगे, पास करेंगे फ्लो किसके, फ्लूइड के, अगर सभी पार्टिकल्स के वेलोसिटी उस पॉइंट पर सेम होंगे तो समझ लो कि वह फ्लो एसटीडी फ्लो माना जाएगा।
अगर उस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स उससे होकर गुजरेंगे, अगर सभी के वेलोसिटीज अलग अलग पाए जाएंगे, तो समझ लो कि वह जो फ्लो होगा वह टर्बुलेंट फ्लो होगा। क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला पर यहाँ पुट कर देना है। हम यूनिट को ठीक ठाक कर दिए हुए हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पॉइज है तो डेका पॉइज में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। तो सभी को है ना एसआई सिस्टम में यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ वैल्यू रख दोगे, निकल जाएगा। अब चेक करना है कि फ्लो जो है ना एसटीडी है कि नहीं। तो अगर इसका वैल्यू 2000 से अगर लेस होगा तो समझ लो एसटीडी होगा, और ग्रेटर होगा तो टर्बुलेंट होगा। तो अब रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच।